अधिष्ठाता महोदय, आज के इस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की जो चर्चा है 24 घंटे का, उस पर मैं आपने बोलने का जो अवसर दिया है उसमें 3 पहलुओं पर है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 से 2022 में क्या, 2022 से 2022 बोलने नहीं देंगे तो गांव में घुसने नहीं देंगे। संजय भाई 2022 से लेकर माननीय सदस्य शांति रख लीजिए, आदरणीय मंत्री जी बोल रहे हैं। वो देंगे, इनकी फितरत रही है। एक कहावत है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, अब किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इन लोगों ने हमारे बिरादरी को भर्ती करके झुआ भरवोट को पौवा पिलवाते थे, अब हमारी बिरादरी पौवा पीना बंद कर दिया है, इसलिए परेशान है लोग हैं। अब उसी पर बोलना चाहते हैं तो आप लोग दर्द हो रहा, आप थोड़ा सुनिए धैर्य से। मैं कभी विरोध नहीं करता, मैं शालीनता से, मैं जब हम जिस दिन विरोध पर आ जाएंगे ना, उस दिन गांव घुस नहीं पाएंगे निषादों का। ताकत हमारे अध्यक्ष जी को पता है। मैं जब न्योता देने गया था माननीय आपके प्रतिपक्ष के नेता, तो एक रैली लगी थी, तो मैं बेटे की शादी का कार्ड देने गया था, तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि भाई देखो निषाद जी, कि मैं निषादों को उस स्थान पर मैंने बहुत मेहनत की, उनको बहुत बराबरी तक लाया, लेकिन आपकी एक रैली लगी थी, मैं गया तो लोगों ने कहा बाबा इसके बाद ठीक ठाक तक तो आपके साथ थे, लेकिन हमारे बीच में एक नेता डॉक्टर संजय पैदा हो गए, एक हमारी आवाज़ है, मान शान है, अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, डॉक्टर संजय के साथ रहेंगे। और उन्होंने इस बात को कहा है, इसलिए मैं निषादों का नहीं बल्कि इस देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। और 193 जातियों जो उत्तर प्रदेश में है, जिनको आप लोगों ने धोखा दिया है, सत्ता में रहे 30 साल धोखा दिया है, सपा बसपा कांग्रेस ने धोखा दिया है, तब जाके आज के दिन हम लोग राजनीति करने आए। शांत रहिए, ज्यादा कुछ नहीं, जितने बोलेंगे उतने आपका नुकसान होगा। शांत रहेंगे, सुनेंगे तो बहुत कुछ रहेगा। हम लोग सुन रहे हैं सुबह से, सबका सुने, कभी बोले और बताइए, टीका टिप्पणी मत करिए, हम लोग कोई नहीं बोले, सुनिए ध्यान। जब मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप विरोध कर दीजिएगा, मैं कोई गलत बात बोलूंगा तो विरोध कर दीजिएगा। मैं निषाद राज का वंशज हूँ, आपके नेता एक बार निषाद राज का नाम नहीं लेते हैं, मेरे प्रधानमंत्री 9 बार कहे निषाद राज का नाम क्यों नहीं सदन में आप बात उठाए। मैं कहता हूँ 18 पर आप पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी योगी के साथ हैं, आपके साथ कोई नहीं है, ऐसे मत डाल लीजिए, इसीलिए सत्ता से दूर है। आज के दिन में अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो संविधान में हक जिसका लूटा जाता है उसके संवैधानिक अधिकारों की बात सदन और विधानसभा में होती है, सदन में होती है। मैं कह रहा देश को आजाद कराने वाली जातियां 578 जातियों के ऊपर क्रिमिनल काज घोषित हुआ था, उनके वजह से देश आजाद हुआ है, संविधान बना है, वो भीख नहीं है, आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण उनका हक है, उनके खून का कतरे का हक है, जो संविधान में लिखा है, लूटा गया, आप लोगों ने लूटा है, उसको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं देंगे तो गांव में फिर से मैं वही कह रहा हूं, शांत रहिए, बस मैं शांत रहिए, बस हमें बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए। माननीय सदस्य शांति रखिए, माननीय सदस्य मैं तुम्हें कहूँगा उन जातियों ने देखिए, माननीय सदस्य शांति रखिए, उनको सुन लीजिए। आप लोग संभाल नहीं पाए, पिछड़ों के नाम पर आप राजनीति करते हो, दलितों के नाम पर वो राजनीति करते हैं। कांशीराम थे, मुलायम सिंह थे, ये हुए थे, तब सत्ता आई थी। मैंने 2018 में आप दोनों आदमी को एक किया था गोरखपुर में, अहंकार भर गया आप लोगों को, 2019 में अलग हो गए। किस बात की पिछड़े दलित की बात करते हैं आप लोग धोखा देते हैं पिछड़ों के नाम पर। शांत रहिए, कुछ नहीं है, बोलने दीजिए, जाते रहिए। मैं कह रहा हूँ जारी रखें। अधिष्ठाता महोदय, संवैधानिक अधिकार में हो रहे भेदभाव और गैर संवैधानिक तरीके से जो दशा चल रही है, उस पर मैं कुछ बात कहूँगा कि 2017 से पहले देश आज़ाद हुआ, उस समय संविधान जब बना, उस समय 1931-41 में
देश में जनगणना हुई, अनुसूचित जाति की सूची 1931 में बनी, सेकेंड इंडिया एक्ट में बनी है, उस सूची को ऐसे ही लागू कर लिया गया। भारत सरकार के द्वारा 10 अगस्त 1950 को संविधान में अनुसूचित जाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम बना, नोटिफिकेशन हुआ राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें जातियों को मूल्यांकन किया गया। जब संविधान सभा में बैठक हुई तो उस समय आवाज उठी, कमजोर जातियों के बड़े घोड़े छोटे घोड़े दोनों एक रहेंगे तो बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा, छोटा नहीं पाएगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उस आरक्षण की व्यवस्था में, सुन लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था में कह रहा भाई, अभी मैं बोलूंगा ना, आपके मंत्री कह रहे थे कि मैं मत्स्य मंत्री हूँ। जब आपकी सरकार थी तो द्विवेदी मंत्री थे, बसपा की सरकार थी तो अशोक रावत मंत्री थे। उससे पहले जब भी आपकी सरकार रही, 4 बार सरकार रही, 3 बार सरकार में मुसलमान मंत्री रहे। और हमारे यहाँ क्या हो मालूम है, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? बोलो भाई, निषाद उर्दू पढ़ता क्या? कभी निषाद, इसी निषाद को देखा आपने? शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ अधिष्ठाता महोदय, 1950 में संविधान बन गया। जिस आधार पर संविधान बना है वह है पब्लिक फाइल 2074/4/1950, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस ने तीनों ने इस 17 नहीं 193 जातियां, देश को जो कानून से उजाड़े गए क्रिमिनल काज घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, ऐसी जातियों का फाइल इन लोगों ने गायब कराया है। और मैंने इन लोगों के खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा लिखाया है। समय आने दीजिए, समाज जवाब मांगेगा। समाज, आप बोलिए ना जाके दिल्ली में बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे वो प्रकाश भैया भी बोले हैं ना, काहे नहीं बोल रहे हैं आपके नेता दिल्ली में? भाई आज के दिन सांसद आप नहीं बनाए हो, आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते? हो गया, देखो 27 अगस्त, कृपया शांति रखें, कृपया शांति रखें। शासनादेश में भारत सरकार के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति की 66 समूह है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। पिछड़ी जातियों में भी है, तमाम ऐसी हैं जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थी, उनकी जमीन लूटने के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, उनकी नौकरी लूटने के लिए, उनका हिस्सा लूटने के लिए उनके नाम को ओबीसी में डाल दिया इन लोगों ने। क्योंकि 1994 में, उससे पहले उनका परमिशन लेना पड़ता था। सारा बड़ा शहर नदियों के किनारे है, निषाद नदियों के किनारे रहता है, अब पिछड़ी जाति नदियों के किनारे रहती है, परमिशन नहीं मिलता था। राजा बनना था इन लोगों को, राजा बनने के लिए जमीन मिलती रही थी, तो सस्ता जुगाड़ था, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो। ओबीसी में डाल के लूट लिया। 1994 में जब दिल्ली में एक अधिनियम बन गया, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लोगों ने लिख दिया लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। ऐसी जातियों को पिछड़ी में डाल दिया। अभी डाल दिया केवट मल्ला बिंद कश्यप पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी कि इनका तो एक आरामात है। और दिल्ली में लिखा राष्ट्रपति ने, अरे संवैधानिक मंच है, अरे बोलने दो, गांव में घुसने नहीं देंगे। मिसाल डंडा लेके खड़ा रहेंगे, डंडा लेके वो नाम नहीं चलाते, चुनाव लड़ते हैं। बस चुप रहो, बोलने दीजिए, बोलने दो भैया, बोलने दो। मैं कह रहा हूं ये लोग दोषी हैं। जब भारत के संविधान में राष्ट्रपति ने जिन जातियों को नोटिफिकेशन कर दिया, तुरैहा अनुसूचित में है, तुरैहा इनके लिए खटक रहा है कि झुआ व रोट पौआ पी के वोट देता है। ये झुआ व रोट राजनीति में आ गए।